अमेरिका के जो आंकड़े उनके द्वारा पब्लिश किए गए हैं वो ये बता रहे हैं कि जिनकी चिकित्सा एलोपैथी से की गई उनमें से 12.4% लोग कोरोना से मरे हैं। गुजरात में और महाराष्ट्र में जिन लोगों का इलाज प्राकृतिक चिकित्सा से किया गया, होम्योपैथी से किया गया, आयुर्वेद से किया गया, वो सब ठीक हो गए, मरा एक भी नहीं है। फिर कैंसर का इलाज आप कर रहे हैं तो मुझे बड़ा अजीब लगता है जी कि जितने लोगों का कैंसर से इलाज हुआ वो 2-4-5% होंगे, मगर कमाल की बात है विदाउट एक्सेप्शन वो सब लोग कैंसर से ही मरे जिनका कैंसर का इलाज हो गया। एंटीबायोटिक आपका या पेन किलर क्या करता है? पेन किलर यहाँ दर्द है, आपने गोली खाई, आपके साथ ठगी होगी, ये मैसेज यहाँ जाना बंद हो गया। हमारी एलोपैथिक पद्धति है या हमारे जो ड्रग रैकेट बन चुका है आज के टाइम में, एक कार्टेल बन चुका है, कंपनियों का संगठन बन चुका है, वो कहीं ना कहीं मानव के रूप में शैतान है आज की। आपने बहुत कड़वी बात कह दी, मेरी कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। देखिए, पहले कोविड के बारे में एक लाइन में मैं कह दूं, भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है ये मैंडेटरी नहीं है वैक्सीनेशन। आप नहीं कह सकते कि टीका के बिना आप जहाज़ में नहीं बैठ सकते, ऑफिस में नहीं आ सकते, स्कूल में नहीं आ सकते। कोई कहता है इल्लीगल है, कारण अभी तक ये वैलिडेशन ही नहीं हुई कि कोरोना की ये वैक्सीन जो है उसको ठीक करती है। इसका मतलब हम सब के सब लैब रैट्स हैं, है ना, हमारे ऊपर ट्रायल किए जा रहे हैं और बिना बताए हो रहा है ये सब कुछ। लोगों को जो है ये बीमार बनाने का एक स्कैम चल रहा है। नमस्कार, मैं संदीप शर्मा एक बार फिर तुहाडे नाल रूबरू हो रहे हैं खास मुलाकात प्रोग्राम दे विच। दोस्तों, कोविड, जी हाँ, कोविड जिहड़ा है एक बार फिर चाइना दे विच वधना शुरू हो गया है। सो कोविड ਦੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਛਿੜ ਗਈਆਂ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ खुद इंसान की उत्पत्ति की हुई खुद समस्या है, कुछ बहुत सारिया धारनावां हैगियां। मैडिकल ते बहुत सारे क्वेश्चन उठन लग पे, लोगों का सडनली आयुर्वैदिक ते जिहड़ा हैगा विश्वास बहुत जाग गया है। सो कुल मिला के सच की है, एलोपैथिक सच है, आयुर्वैदिक सच है, की सच है, ये सारे बहुत सारे धारनावां जुड़ गई हैगियां। सो पर पता किसी को कुछ नहीं, जिधर हवा चलती है लोग उधर नूं ज़्यादा उड़ जाते। वो कहते हैं ना चढ़ते सूरज नूं सलाम। पर बहुत सारे क्वेश्चन साडे दिल च भी सीगे, वो क्वेश्चनों नूं लैके अज असीं तुहानूं एक रूबरू करा रहे हैं। वैद्य जिहड़े हैगे राजेश कपूर जी सोलन हिमाचल तो हैगे है। सो इन्हां दे लुधियाने दौरे दे विच सानूं रूबरू होण दा मौका मिलिया। सो अज असीं इन्हां नाल बहुत सारे क्वेश्चनां ते चर्चा करांगे ताकि आम जनता नूं भी पता लग सके मैडिकल एक्चुअल च की है। आज सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, आज मेडिकल क्या है? आयुर्वेदिक है, एलोपैथिक है, क्या है? आपके कहने का मतलब है कि दम किस में है, सच्चाई किस में है? सच्चाई किस में है? दम तो सर दोनों में है। जो एलोपैथिक के डॉक्टर के पास जाते हैं वो 2 दिन में इंजेक्शन लगाता है, 2 दिन में भागने के लायक करा देता है। आयुर्वेदिक के पास जाते हैं, अब पिछले कोविड से जब से आया उसके बाद लगता है आयुर्वेदिक में दम है, बड़ी बड़ी कंपनियों को ब्रांडेड अपने प्रोडक्ट छोड़ के आयुर्वेदिक के प्रोडक्ट निकालने पड़ गए। तो असली दम किस में है? देखिए, मैं इसमें आपको कुछ तथ्य बता देता हूँ। अभी कोरोना का काल चल रहा है तो सबसे पहले हम कोरोना भी बात कर लेते हैं। अमेरिका के जो आंकड़े उनके द्वारा पब्लिश किए गए हैं वो ये बता रहे हैं कि जिनकी चिकित्सा एलोपैथी से की गई उनमें से 12.4% लोग कोरोना से मरे हैं और लगभग सारे विश्व में इसके आसपास ही आंकड़ा है। ये तो एक बात है। दूसरी तरफ मेरी जानकारी ये है, मध्य प्रदेश में, गुजरात में और महाराष्ट्र में जिन लोगों का इलाज प्राकृतिक चिकित्सा से किया गया, होम्योपैथी से किया गया, आयुर्वेद से किया गया, वो सब ठीक हो गए, मरा एक भी नहीं है। आप अब खुद ही अनुमान लगा लीजिए कि किस पैथी में स्कोप ज़्यादा है। हमारा उद्देश्य तो लोगों को बीमार बनाना है कि स्वस्थ बनाना है। तो जिस तरीके से लोग स्वस्थ हों, कम खर्चे में स्वस्थ हों, हमें उस तरफ जाना चाहिए। हम एलोपैथी करें चाहे आयुर्वेद करें, हमारा उद्देश्य टारगेट तो मानव को स्वस्थ करना है ना। तो अब जब दुनिया का एक इतना सुप्रसिद्ध नाम चीन देश कह रहा है कि 12% से ज़्यादा लोग मर रहे हैं इस चिकित्सा से, तो क्या हमको उधर जाना चाहिए?
और जहाँ पे 30,000 लोगों का इलाज हुआ प्राकृतिक चिकित्सा से अहमदनगर महाराष्ट्र में, एक भी नहीं मरा। वही बात गुजरात की है, वही मध्य प्रदेश की है। तो मेरा निवेदन यही है कि हमको उसी पैथी की तरफ जाना चाहिए जहाँ पे लोग क्योर होते हैं। दूसरी बात एक और, आपने कहा कि ठीक हो जाते हैं, इंजेक्शन लगाया चल फिर लेते हैं। उन्हीं की किडनी फेल होती है जो इंजेक्शन लगा के तुरंत चलने लगते हैं, जिनको बुखार की दवाई दी गई। मेरे पास 10-12 पेशेंट ऐसे आए हैं जिनका बोन मैरो डैमेज हो गया, ब्लड कैंसर हो गया बुखार की दवाई देने से, एलोपैथिक दवाई से। तो मेरे पास ऐसे केस तो लाखों होंगे, पर मेरे पास 10-12 आ गए हैं छोटे से वैद्य के पास। तो हमें वो चिकित्सा क्यों करनी है जिसमें इतने खतरे हैं। तीसरी बात, आजकल बहुत डिबेट हो रही है आयुर्वेद और एलोपैथी के ऊपर। एक बाबा जी हैं, उनकी फार्मेसी है, उन्होंने ओपन मंच के ऊपर करोड़ों लोगों के सामने ये प्रश्न किया है कि आप ये बताइए, एलोपैथी से आप दुनिया की कौन सी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। इलाज का मतलब ये नहीं होता कि आप शुगर की दवाई ज़िंदगी भर खिलाएंगे, है ना जी। डायबिटीज क्योर हो जाना, बीमारी ख़त्म, दवाई बंद। फिर कैंसर का इलाज आप कर रहे हैं, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है जी कि जितने लोगों का कैंसर से इलाज हुआ वो 2-4-5% होंगे, मगर कमाल की बात है विदाउट एक्सेप्शन वो सब लोग कैंसर से ही मरे जिनका कैंसर का इलाज हो गया। जिनको आपने कहा क्योर हो गए वो कैंसर से ही मरे। ये कैसा इलाज है जी। हमारे आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से ऐसे लोग दुनिया में हज़ारों हैं जिन्होंने अपना इलाज किया या वैद्य ने इलाज किया, जो क्योर हुए तो कैंसर से नहीं मरे। सर मैं वैद्य जी, आपका तजुर्बा बहुत ज़्यादा है, उम्र भी बहुत ज़्यादा है। मैं आपको किसी चीज़ को डिनाई नहीं करता, क्योंकि हमने अपनी बातचीत कहो तो पुरानी अगर फिल्मों में देखा जाए या पुराने जो रामायण या महाभारत दिखाए गए सीरियल हमें बना के जो हमारे ग्रंथ हैं उसमें भी दिखाया गया कि हम तो ये देखते थे कि वैद्य नवस देख के भी पहचान कर लेते और कुछ ऐसे लेप ही लगाते थे कि लोग ठीक हो जाते थे। बहुत सारे किस्से कहानियाँ, क्योंकि हम उस जन्म में थे नहीं तो हमने नहीं देखा। हमने तो जो देखा है यहीं पे टीवी पे देखा है या नाटकीय रूपांतर में देखा है। तो अगर इतनी ही शक्तिमान या इतनी ही गुणवत्ता थी हमारी ये जो आयुर्वेदिक है, तो फिर ये ख़त्म क्यों हो गई, या आज ये ऐसे दौर में क्यों आ गई कि जो एलोपैथिक है लोगों का विश्वास उस पर आ गया, और ख़ास करके भारत में जिसका ये खजाना मेन ये थी। देखिए, आपने अभी अभी बड़ी विनम्रता से कह रहा हूँ, IMA का नाम सुना होगा। सबको लगता था ये सरकारी संस्था है। अभी जब इसके से बहस चली और आयुर्वेद वालों में इनमें कुछ टकराव हुआ, तो सामने आया कि जिस प्रकार से हमारे गुरुकुलों को बर्बाद किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, हमारे व्यापार को नष्ट किया गया, उसी तरह से हमारे आयुर्वेद को भी समाप्त किया गया। और उन्हीं लोगों के द्वारा IMA की भारत से जाने से पहले अंग्रेज़ों के द्वारा स्थापना की गई। तो आयुर्वेद को समाप्त करने के लिए कॉन्स्पिरेसी की गई। आप जानते होंगे कि 3% बजट था, उसके बाद बढ़ाकर 7% बजट हुआ। किसके लिए? आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, नेचुरोपैथी, और 93% एलोपैथी को। आप खाना तो बच्चे को खिलाते नहीं, एक बच्चे को फुल डाइट दे रहे हैं, एक को बेचारे को आधी रोटी खिला रहे हैं। वो कहते हैं दोनों बच्चे स्वस्थ बराबर क्यों नहीं हो रहे हैं। आप मेरी बात समझ गए होंगे। पर मोदी जी ने ये कर दिया है, ये सरकार को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। इन्होंने डिपार्टमेंट ही आविष्कार कर दिया, उनका बजट पहले से 10 गुना कर दिया है। मेरी सेक्रेटरी से, इनके जॉइंट सेक्रेटरी से बात हुई आयुष से, वो कहती है हमारा 10 गुना बजट हो गया और बढ़ रहा है। तो अब आगे निकलेगा जी। और फिर रिज़ल्ट जो हम दे रहे हैं 7 और 10% के ऊपर, जो रिज़ल्ट आयुर्वेद ने दिए हैं, क्या एलोपैथी के पास वो रिज़ल्ट है? जीवन भर दवाई खाओ। एलोपैथी को मैं रिजेक्ट नहीं कर रहा हूँ, सर्जरी है, डायग्नोसिस है, टेस्ट है, वो सब ठीक है। पर जहाँ तक दवाइयाँ हैं वो मैं नहीं कह रहा हूँ, WHO कह रही है तो बेकार हो जाएंगी। उन्होंने कहा है सभी रोगाणुओं में, विषाणुओं में, कीटाणुओं में इन दवाइयों की, एलोपैथिक दवाइयों की रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है। अब ये काम नहीं करेंगी। बिल्कुल ऐसा हुआ अब डॉट्स के बारे में आप देखो, टीबी का जो है। नहीं, मेरे को याद आ गया आपकी बात से कि आज एक नया नाम सुनने में आ गया एलोपैथिक में कि कोई भी बीमार पड़ता है तो जी एंटीबायोटिक लेना ज़रूरी है, बिना एंटीबायोटिक के आप ठीक नहीं हो सकते। ये इस तरह, ये क्या है? एंटीबायोटिक का, बायो का मतलब लाइफ, एंटी मतलब विरुद्ध, यानी जीवन के जो विरुद्ध है उनको खाने के बाद किडनियाँ फेल हो रही हैं जी, लोग बीमार हो रहे हैं और 10 दवाइयाँ लग रही हैं।
एंटीबायोटिक आपका या पेन किलर क्या करता है? पेन किलर यहाँ दर्द है, आपने गोली खाई, आपके साथ ठगी होगी, ये मैसेज यहाँ जाना बंद हो गया। सो बेसिकली आप कह रहे हो एंटीबायोटिक जो हम खा रहे हैं आपकी समझ के अनुसार वो एंटीबायोटिक बेसिकली हमें और मतलब मारने वाला ही एक साजिश है। ये स्टैब्लिश्ड फैक्ट है, इस पर कोई डिबेट नहीं, कोई बहस नहीं है। और जो आजकल स्टीरॉयड्स का नाम चल पड़ा वो क्या है? स्टीरॉयड के बारे में और एलोपैथिक जो भी दवाई देते हैं डॉक्टरों से पूछ लो, वो पहले ही कह देता है इसके ये साइड इफेक्ट होंगे। ये उनकी मॉडर्न मोस्ट पैथी है। और हमारा आयुर्वेद, कभी आयुर्वेद वाले ने कहा कि ये दवाई खाओगे ये साइड इफ़ेक्ट होंगे, तो आप बताइए कौन सी पैथी को आगे बढ़ाना है? मैंने फिर रिपीट कर दूं, दोहरा दूं मैं अपनी बात, सर्जरी और जांच, मशीनरी, उनके इंस्ट्रूमेंट ये स्वीकार करने के योग्य हैं। दवाइयाँ तो आप कोशिश करो ना करो वो ख़त्म हो ही जानी है। तो आपकी नज़र में अगर मैं कुल मिला के बात करूं तो आप ये कहना चाह रहे हैं या सीधा सीधा नहीं कह रहे कि जो हमारी एलोपैथिक पद्धति है या हमारे जो ड्रग रैकेट बन चुका है आज के टाइम में, एक कार्टेल बन चुका है, कंपनियों का संगठन बन चुका है, वो कहीं ना कहीं मानव के रूप में शैतान है आज की? आपने बहुत कड़वी बात कह दी, मेरी कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आज डॉक्टर जो हैं, जो मेडिकल कंपनियां हैं, वो लोगों को ऐसा लगता है बीमार बनाने के लिए ज़्यादा काम कर रही हैं। जैसे आप देखिए 93, 95, 96, 97 में आपका शुगर लेवल 160 माना गया था नॉर्मल, आज आपका 130 पे 120 पे, आज 100 पे आ गया है। ये किसी रिसर्च पेपर से हुआ? दुनिया में कोई रिसर्च पेपर अभी तक इस पे नहीं लिखा गया मेरी जानकारी में। क्या हुआ? ड्रग कंपनी ने बैठकर रेजोल्यूशन पास किया। अब बताइए हो क्या रहा है मानव जाति के साथ, क्या खेल हो रहा है उसके साथ? ऐसा ही थायराइड के टेस्ट है। तो इनका कुल मिला के अगर आपकी मैं नज़र से पूछना चाहूँ तो इनका टारगेट क्या है? क्या ये सारी मानव जाति को ऑपरेट करना चाहते हैं खुद, या सारी मानव जाति को मार ही देंगे? अगर जिस हिसाब से अब कोविड में इतना इंजेक्शन लग गया, आपने बोला कि उसके साइड इफ़ेक्ट आने शुरू होंगे, अगर ये सब होगा तो कुल मिला के वो अकेले जी के करेंगे क्या? देखिए, पहले कोविड के बारे में एक लाइन में मैं कह दूं, भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है ये मैंडेटरी नहीं है वैक्सीनेशन। आप नहीं कह सकते कि टीका के बिना आप जहाज़ में नहीं बैठ सकते, ऑफिस में नहीं आ सकते, स्कूल में नहीं आ सकते। कोई कहता है इल्लीगल है, कारण अभी तक ये वैलिडेशन ही नहीं हुई कि कोरोना की ये वैक्सीन जो है उसको ठीक करती है। इसका मतलब हम सब के सब लैब रैट्स हैं, है ना, हमारे ऊपर ट्रायल किए जा रहे हैं और बिना बताए हो रहा है ये सब कुछ। तो ये तो कहानी इस तरह की, ये कोई अच्छा ईमानदारी का काम नहीं हो रहा है और सरकार को पता ही नहीं है क्या हो रहा है। दूसरी बात जो आपने कही, ये बात लगता है कि सचमुच जो है लोगों को जो है ये बीमार बनाने का एक स्कैम चल रहा है, वरना ये क्या बात है, पैरामीटर बदल दिए आपने। आप स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं कि दुनिया का एक भी आदमी कीमोथेरेपी से ठीक नहीं हुआ है कैंसर का। वो कैंसर से ही मरा है और ज़्यादा तकलीफ पाकर मरा है। मेरी बात, मैं कौन होता हूँ कहने वाला? डॉक्टर लोपा मेहता, डॉक्टर मनु कोठारी, बम्बई के 2 डॉक्टर हैं जिनकी किताब ब्रिटेन में छपी है, वो ब्रिटेन में रहते थे। उन्होंने कहा है जो एलोपैथिक दवाई लेगा, कीमोथेरेपी तो बाद की बात है, दवाई लेगा, उनका ट्रीटमेंट कराएगा, वो कैंसर का रोगी जल्दी मर जाएगा। डॉक्टर कह रहा है, एमडी। और जो दवाई खाएगा एलोपैथिक, वो बहुत तकलीफ़ पाकर बहुत तड़प कर मरेगा। जो दवाई नहीं खाएगा लंबी उम्र जिएगा और ज़्यादा तकलीफ से के बिना मरेगा। तो आपका सीधा सीधा आरोप है कि जो आज उम्र भी, आयु भी घटकर 60 साल या एवरेज 65 साल रह गई है, वो इसीलिए कि हम सब एलोपैथिक पे शिफ्ट हो चुके हैं। एलोपैथी के कारण ही तो हम पैक्ड फूड, एलोपैथी और खेत के केमिकल्स, ये 3 ही तो कारण है लोगों को बीमारी के। आप ये खेत के केमिकल बंद करिए, आप कहेंगे किसान भूखा मर जाएगा। हम कहते हैं हमको 60 लाख किसान मत दो, 1 करोड़ किसान मत दो, हमको 1 किसान दो, हम उसकी क्रॉप जो है डबल करके देंगे और खर्चा 1 एकड़ में 10-20 हज़ार की जगह 2,000 करवाएंगे। अच्छा जी। ये हम करके देंगे। हम एक कंप्लीट पैकेज लेकर जनता के सामने निकले हैं। तो इसलिए आप भूल जाइए कि केमिकल डालने के बिना गुजारा नहीं है। ये भी एक स्कैम है, केमिकल खेतों में डलवाना। एक तो वो केमिकल बेचना, ऑर्गेनिक का एक नया, एक ऑर्गेनिक का नया फंडा चल, वही लोग करवा रहे हैं जिन लोगों ने केमिकल फैलाए। उनकी कोशिश है कि ऑर्गेनिक फेल हो जाए, वो सफल होगी तो उनका अरबों रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक तो ये मेडिकल स्कैम जो चल रहा है, ऐसा शक होता है, लगता है ऐसे प्रूफ बहुत है, आपको आयुर्वेद की तरफ आना चाहिए। जो
वैद्य राजेश कपूर जी हैं, वो क्या कर रहे हैं? जी, मेरे पास जितनी समस्याएं आपके दिमाग में उतनी मेरे दिमाग में भी थी। मुझे जब सबका समाधान मिल गया तो मैं घर से अपना बोरिया बिस्तर उठा के निकल पड़ा हूँ। आप सबकी मदद से जगह जगह जाकर कैंप लगाता हूँ और लोगों को सिखाता हूँ डायबिटीज़ का इलाज मत करवाओ मेरे से। अच्छा जी। आपको 2.5 घंटे में सिखा देंगे, डायबिटीज़ आपकी 97-98% लोगों की ठीक हो जाएगी। उसके बाद आप भी लोगों का इलाज कर लो घरेलू तरीक़ों से। दवाई के लिए लाइसेंस लेना पड़ता मतलब है। आप ये कह रहे हो कि आप इलाज नहीं करते, आप डुप्लीकेट वैद्य तैयार कर रहे हो, मतलब ताकि वो अपने घर का अपनी रेप्लिकेट कर रहे हो। मैं लोगों को इस योग्य बना देता हूँ कि वो अपना इलाज खुद करें घरेलू तरीक़ों से, अपने परिवार वालों का। और बाकी मेरा क्या ये सर्टिफाई है? सर्टिफाई होने की क्या ज़रूरत है? मैंने आपको कहा कि आप जो है ये 2 चीज़ों का काढ़ा बनाकर पी लो, आपका जुकाम ठीक हो जाएगा। कौन से सर्टिफिकेट की ज़रूरत है आपको इसके लिए? है ना, इसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हाँ, आप दुकान खोल कर बैठिए और लोगों को कहें मैं आपका इलाज करूँगा जुकाम का, उसके लिए लाइसेंस चाहिए। आपको कौन कहेगा कि आप लौंग, पुदीना, जीरा, हल्दी, पुदीना, हार सिंगार, तुलसी उबाल कर पिएंगे तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा क्या? हल्दी खाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा क्या? कोई ज़रूरत नहीं। हम थायराइड ठीक कर देते हैं, आपके द्वारा करवा देते हैं, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, पीसीओडी। बाकी जहाँ तक मेरे से कोई चिकित्सा करवाने आता है फिर मैं पैसे लेके करता हूँ चिकित्सा। अच्छा। पर मेरा मिशन जो है लोगों से पैसे कमाना नहीं है, अपने गुजारे लायक मैं ले लेता हूँ। बाकी मैं चाहता हूँ मेरे से इलाज मत कराओ, मेरे से इलाज सीख लो। तो आप सिखाने पे ज़्यादा, मतलब आयुर्वेदिक के डॉक्टर तैयार कर रहे हो आप? नेचुरोपैथी, घरेलू चिकित्सा और उसमें आयुर्वेद भी थोड़ा बहुत, जो नॉन टॉक्सिक, जिसमें जो है केमिकल विषैले नहीं है, जो विष औषधियाँ नहीं है, वो घर में प्रयोग करके हम सिखा देते हैं। तो अभी तक कितने डॉक्टर तैयार कर चुके हो आप आयुर्वेदिक के? पिछली बार हमने एक आंकड़ा इसका इकट्ठा किया था, 40 लाख लोगों तक हमारा संदेश आज से 2.5 साल पहले पहुंचा था। और उसके बाद कितने तक पहुंचा है हमने गिनती करना छोड़ दिया है। पर मैं जिस भी शहर में जाता हूं, मेरे लिए, मेरे सीखे हुए शिष्यों के कारण मेरे लिए गाड़ी, कमरा, भोजन सब कुछ उपलब्ध होता है हर जगह। अगर आज हम आपको लुधियाना में मिल रहे हैं तो लुधियाना में अभी तक कितने आपके ऐसे? मैं पहली बार आया हूँ। यहाँ पे कैंप जो है आप लोगों के सहयोग से पहली बार लगेगा। आज केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। ओके। तो कुल मिला के क्या कहना चाहोगे लुधियाना वासियों को? ये तो सबसे पोल्यूटेड शहर है अगर बात करें, लेकिन सबसे मेहनती लोगों का शहर है। तो इसके ऐसे लोगों को जो लाइफस्टाइल को जीना जानते हैं, जिंदा दिली के लोग हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहोगे? मैं एक ही निवेदन करना चाहूँगा। मेरे मित्रों का कहना है कि जब से हम आपसे मिले हैं हमारे घर से दवाई और डॉक्टर बाहर चले गए। मैं वादा करता हूँ, आपसे आश्वासन देता हूँ, आप मेरा कैंप लगवाओ, आपके घर से भी बीमारी और दवाइयाँ बाहर चली जाएंगी। और दूसरी बात ये है कि मुझे बुलाएंगे, आपके सामर्थ्य है तो हम आपसे खर्चा लेंगे। आप कहीं ऐसी जगह गरीब बस्ती में कैंप लगाएंगे जहाँ पे खर्चा देने के लिए नहीं है उनके पास, हम अपने खर्चे के ऊपर आएंगे और आपको सिखाएंगे। माफ़ करना, शायद आपको बुरा लगे वैद्य जी, बहुत सारे आपकी तरह लोग जो हैं अच्छी छवि वाले, या मतलब एक साधारण छवि पहन के आज के टाइम में साधारण बन के आ जाते हैं और लोग कहते हैं कि हम आयुर्वेदिक के मास्टर हैं, हम ये हैं, तो लोग उनके जाल में भी फंसते हैं, उनकी वो भी अपनी दुकानदारी चला लेते हैं। अब एक आम इंसान ये कैसे पहचाने कि कौन सच्चा है कौन झूठा है? अगर हम बात करें तो शायद आपको बुरी लगे। मुझे बिल्कुल बुरी नहीं लगी। किसके माथे पे लिखा हो ठगी नहीं कर रहा? ये मीडिया में आकर लोगों ने लोगों को ठगी तो की है ना, आज भी वो काम चल रहा है। तो इसलिए पहली बात तो ये कि लोगों को विश्वास करना बंद करना चाहिए। मैं हूँ चाहे कोई और हो, परखो, परखने के बाद करो। और दूसरी बात ये है, परखें कैसे? अब आप भी आए, आपने भी कुल मिला के तो कहा कि मैं अपना कैंप लगाना चाह रहा हूँ, कैंप लगाओ, सीखो। तो कर तो आपने से साधारण ढंग से मार्केटिंग कर ली, अपना कैंप लगाया और वैद्य जी अपना चल दिए, अपना काम तो हो गया। जी, आपका कहना है कि मैं जो खर्चे लूँगा, आप तो पैसे लेके गए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप एक काम करिए, जनता के मन में क्वेश्चन। नहीं, मैं भी आपकी जगह होऊंगा तो मेरा भी तो सवाल ही होगा, आप ठगी नहीं कर रहे, इसका क्या प्रमाण है? यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पे वैद्य राजेश कपूर लिखिए। हमने दर्जनों रोगों के इलाज जो आपको सिखाए हैं, उनको देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि ये सामने बैठा है बंदा, ये जेन्युइन है कि नहीं है। आपको
केवल डॉक्यूमेंट और प्रोनोट से नहीं पता चलता, वो कहीं कॉस्मोस में खेल चलता है। आपका इनर बोलता है जो सामने बैठा आदमी सही है कि गलत है, एक बात। नंबर 2, हम तो खुली किताब है, हिमाचल से लेकर जहाँ जहाँ दुनिया भारत के हर देश में प्रदेश में हम गए हैं, आप किसी से फीडबैक लो। क्या राजेश कपूर उसके साथियों के द्वारा किसी से आज तक ठगी हुई 15-20 साल में? पर बिना जांच किए नहीं आप लोगों को विश्वास करना चाहिए। दूसरे जो मैंने उपाय बताए ना यूट्यूब के ऊपर, घर में आजमाओ और देखो। एक हमने डॉक्यूमेंट बनाया है आप लोगों को बीमार बनाने के लिए, इंटरनेशनल कार्यक्रम कैसे लागू किया गया है, आपके पैसों से आपको कैसे बीमार बनाया जाता है, और आप उसमें फंसे हुए हैं बुरी तरह से। तो आप इस किताब को अगर चाहें तो लो और लेकर पढ़ो। अभी 4 बार ये हिंदी में छप चुकी है, ख़त्म हो गई। 5वीं बार ट्रिब्यून के चंडीगढ़ के एक बड़े वरिष्ठ अनुवादक ने हमारी किताब का अनुवाद किया है ट्रिब्यून से परमिशन लेकर, और ये पंजाबी में किताब आपके सामने आ गई है। इसको मंगवाइए, पढ़िए। अगर आप लेना चाहें तो हमारे ऑफिस का नंबर है, लेना चाहें तो 98-173-12-121। इस पे व्हाट्सएप डालो, आपको ये किताब जो है देने का तरीका पता लग जाएगा। और ये स्वास्थ्य की गीता है, हमारा दावा है, मेरे मित्रों का दावा है, ऐसी किताब दुनिया में आज तक कभी नहीं लिखी गई जिसने इतने रहस्य खोले हों स्वास्थ्य के। देखा गुरुजी, अभी पहले आप आए, आपने बोला जी कि मैं जो डॉक्टर तैयार करता हूँ, ठीक है, डॉक्टर तैयार करने की फैक्ट्री हो। अब आप पुस्तक पे आ गए और थोड़ी देर बाद आप फिर वो प्रोडक्ट पे आ जाएंगे कि वो भी मेरे हैं। बिल्कुल मेरे प्रोडक्ट हैं, अगर आप मांगेंगे तो प्रोडक्ट आपको हमारे इसी नंबर से मिलेंगे। तो वही हो गया कि मार्केटिंग करने आए हैं, हम मार्केटिंग कर रहे हैं सीधा सीधा अपने आयुर्वेदिक के प्रोडक्ट। जैसे बहुत सारे वैद्य हैं, उन्होंने भी अपने, रामदेव जी ने अपने निकाल लिए, दूसरे ने अपने निकाल लिए, तीसरे ने अब जो वैद्य राजेश कपूर जी ने अपने निकाल लिए। सब अपना अपना माल बेचने में लगे हैं। अब जनता कंफ्यूज है। एलोपैथिक वाला बोलता है आयुर्वेदिक बेकार है, आयुर्वेदिक वाले बोलते हैं वो बेकार है। हम आम जनता तो पूरे का पूरा जो माइंड है, हमें लगता है कि डाइवर्ट कर दिया गया। आपके सवाल खूब तीखे और सही और बहुत बढ़िया होते हैं। मैं अभी तक वो गन नहीं लाया हूँ जो मैं छाती पे रख कर कहता हूँ मेरा माल खरीदना पड़ेगा। वो गन मेरे पास नहीं है, इसलिए आपका विश्वास मैंने ले लो, नहीं तो मुझे बुलाओ, गुरुद्वारे और मंदिर की तरफ से कैंप लगवाओगे। हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, अमीर या गरीब कोई भी आके सीख ले। तो अगर आपको अच्छा लगे आप सीखो। अगर आप गुरुद्वारे मंदिर के माध्यम से नहीं काम कर रहे तो फिर आपके घर में आप अपना खर्चा कराने को कुछ लेते हैं ना, आप भी कहीं से वेतन या कुछ ले रहे होंगे। मैं भी आपको, जो समृद्ध लोग हैं उनको फ्री में सिखाने का कोई मतलब नहीं बनता है। मैंने कह दिया है पहले, गरीब लोग हैं फ्री सिखाएंगे, कैंप लगाओ आप, हम आकर फ्री सिखाएंगे। तो अब इतना मिला के आप ये कह रहे हो कि डॉक्टरी करने जाओगे तो उसकी भी तो फीस भरोगे भैया, उसकी भी तो करोगे। तो यहाँ पे भी, यहाँ तो बहुत नॉमिनल सा है कि घर में ही बैठे। वैसे मैं आपको बताऊं, मैंने पिछले, अभी ये तो 4-5 साल से शुरू हुआ है काम, उससे पहले मैं 20 साल मुफ्त में सिखाता रहा। मेरी नॉलेज की और मेरी वैल्यू ज़ीरो थी। हाँ, और जब पैसे लेने लगे तो शुरू मेरी वैल्यू पड़ गई जी, लोग मेरा कहा करते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। और गरीब के लिए हमने दरवाज़ा खुला रखा है, मैं समझ गया। अपनी जेब का खर्चा करके भी करते हैं। तो लुधियाना वासियों को क्या कहना चाहोगे? मैं चाहता हूँ आप कैंप लगाओ, सीखो। मेरे पास आकर सीखना है तो वहाँ तो खर्चा होगा, यहाँ बुलाओ तो भी आएंगे, सिखाएंगे। फारूकी जी हमारे सामने हैं, ये हमारे कैंप लगाने के लिए बहुत सहयोग करते हैं, 1 रुपया नहीं लेते, जेब का खर्च करके आते हैं ये। इनको कहिए ये हमारा टाइम करा देंगे, हम आ जाएंगे आपको कैंप लगाने। धन्यवाद। और एक कैंप लगाओ और लगाकर पता लग जाएगा क्या हुआ, और नहीं लगाओ तो भी हमारी शुभकामनाएं हैं। यूट्यूब पे जाकर हमारे प्रोग्राम देख लो, सीख लो। धन्यवाद आपका। सो दोस्तों, ये थे आद्य राजेश कपूर जी, जो हमारे दिल में क्वेश्चन थे, सवाल उठे, जो भी जनता पूछना चाहती थी या जो हमें लगा कि जो जनता पूछना चाहेगी, उस तरह के सवाल जवाब हमने इनसे किए। और भी इनके साथ किसी तरह के कोई सवाल आपके दिलों में रह गए हों तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। हम एक बार फिर इनसे मुलाकात करके आपके दिल की बात इन तक ज़रूर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। देखते रहो, बने रहो जनहितैषी। धन्यवाद।